हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वोकेबुलरी के डोज में आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकेबुलरी के दो टॉपिक हमने चला रखे हैं और दोनों ये टॉपिक का जब आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वोकेबुलरी में हम चलाएंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ें। उसके बाद जब इनका कलेक्शन अच्छा सा हो जाएगा, एक अच्छा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। एक चीज मैं और क्लियर करूं, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आप हमें जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कौन से बुक में से है। देखिए, पर्टिकुलर मैं किसी एक बुक में से आपको कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाती हूँ। मैं खुद बुक्स की स्टडी करती हूँ। मैंने एक अच्छा सा कलेक्शन ला रखा है इंग्लिश की बुक्स का। उसके बाद जिस बुक में से मुझे जो चीज बेस्ट लगती है वो मैं आपको देती हूँ। मैं नीतू सिंह जी की बुक्स भी जो केडी कैंपस की आती है वो भी पढ़ती हूँ। ल्यूसेंट की पढ़ रखी है मैंने, एसपी बक्सी हो गई, ठीक है, और वोकेबुलरी के लिए ब्लैक बुक हो गई। इस तरह की और भी कुछ बुक्स हैं। उनको सिंक्रोनाइज करने के बाद जो क्रीम चीजें होती हैं वो आपको आप तक हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप ये डाउट दिमाग से निकाल दो कि ये जो आप कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ये डाउट आप दिमाग में से निकाल दो। ये बेस्ट कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। एक चीज और मैं बताऊं, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम वोकेबुलरी याद नहीं हो रही। वोकेबुलरी कैसे याद होगी? आपने आज जो वोकेब याद की है उसको आप एक महीने बाद उठाकर देख रहे हो। ऐसा नहीं करना। आपने आज जो 20 स्पेलिंग याद की है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या इडियम फ्रेजेस हो, या फिर एंटोनिम सिनोनिम हो, आपने आज जो पढ़ा है उसका कल रिवीजन करना है, उसका परसों रिवीजन करना है, 4-5 दिन तक उसका बार बार रिवीजन करना है, तभी जाके वोकेब लर्न होती है। रटना नहीं है, कोरिलेट करके चीजों को पढ़ना है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट है एमनेसिया। एमनेसिया किसे कहते हैं? एमनेसिया होता है स्मृति लोप। स्मृति यानी यादाश्त, तो हमारी यादाश्त का लोप हो जाना यानी चले जाना, यादाश्त चले जाना। जैसे गजनी मूवी में हो गया था आमिर खान का, वैसे ही ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, या तो आधी मेमोरी चली जाना या पूरी मेमोरी चली जाना, उसको कहेंगे एमेसिया। नेक्स्ट है एजेंडा, कार्य सूची। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। ठीक है, कार्य सूची, मीटिंग में कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी चीजों पर डिस्कस करना है उसकी सूची को हम कहेंगे एजेंडा। नेक्स्ट है अडलसेंस, युवावस्था। अडलसेंस होता है युवावस्था, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। प्यूबर्टी होता है यौवन, मतलब टीन एज, तो टीन एज से लेकर जो अडल्टहुड, ठीक है, अडल्टहुड 18 इयर्स तक की जो एज है उसको हम कहेंगे अडलसेंस, युवावस्था। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज होता है अपवित्रीकरण, मतलब सैक्रिड जो चीजें हैं, पवित्र जो चीजें हैं, उनको वायोलेट कर देना। वायोलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रिड, पवित्र चीजों को, कोई जो पवित्र चीज है उसको वायोलेट कर देना, सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण। आगे है फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प इकट्ठे करता हो और उनकी स्टडी करता हो, फिलैटलिस्ट। आगे चलते हैं, ओपेक। ओपेक होता है अपारदर्शी। ओपेक का एंटोनिम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। जिसमें से हम अपारदर्शी होता है, लाइट इधर से उधर पास नहीं हो सकती, जिसमें हम इधर से उधर नहीं देख सकते, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। ओपेक, अपारदर्शी। और जैसे ग्लास होता है, कांच होता है, वो पारदर्शी होता है, मतलब वो इधर से उधर उसमें लाइट पास हो सकती है।
फिर है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, मींस गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन। किथ एंड किन होते हैं रिश्तेदार, तो अपने किथ एंड किन का एनी हाउ अनड्यू फेवर करना, ठीक है, अगर वो गलत है तो भी उनका फेवर करना, नेपोटिज्म। इटिनररी, इटिनररी किसे कहेंगे? ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। आप किसी जर्नी पे जा रहे हो तो जर्नी का वो प्लान जिसमें क्या क्या हो, रूट, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो, जिसमें रूट इंक्लूड हो, जगह इंक्लूड हो, कि भाई इस रूट से जाएंगे, इस जगह हम विजिट करेंगे, उसको कहेंगे इटिनररी। ओके, आगे चलते हैं। इंटेस्टेट, वन हु डाइज विदाउट अ विल, बिना वसीयतनामे के मर जाना। विल होती है वसीयतनामा, विल पावर होती है इच्छा शक्ति, और सिर्फ WILL विल, विल होती है वसीयत, ठीक है। तो बिना वसीयत के कोई मर जाता है उसको कहेंगे इंटेस्टेट। ओके, नेक्स्ट इनसैटिएबल। इनसैटिएबल किसे कहेंगे? दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता वो होता है इनसैटिएबल। नेक्स्ट है इलिटरेट, अशिक्षित। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, अशिक्षित। एमएसटी, एमएसटी किसे कहेंगे? एन ऑफिशियल पार्डन, पार्डन होती है माफी, पार्डन क्या होता है? माफी। तो अगर कोई ऑफिशियल पार्डन होती है, ठीक है, ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से कोई माफी मांगता है उसको एमएसटी कहेंगे। एनिवर्सरी, वर्षगांठ, the date on which an event happened in some previous year. Next है aquarium, aquarium किसे कहेंगे? a glass tank where fish and water plants are kept, जहाँ एक ग्लास टैंक होता है जिसमें फिश या फिर वाटर प्लांट रखे जाते हैं, उसको कहेंगे एक्वेरियम। आर्किपेलागो, आर्किपेलागो किसे कहेंगे? a large body of water with many island। आइसलैंड मत बोला करो, आइसलैंड नहीं होता है, एस साइलेंट होगा और हम कहेंगे आइलैंड। ओके, आइलैंड। तो आर्किपेलागो होता है द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है। ओके, आगे चलते हैं। पेनेसिया, पेनेसिया होता है रामबाण, पेनेसिया क्या होता है? रामबाण। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, सारी डिफिकल्टीज और डिजीज का एकमात्र सॉल्यूशन, उसको कहेंगे पेनेसिया, रामबाण। नेक्स्ट है आर्कीव्स, आर्कीव्स होता है अभिलेखागार, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पब्लिक गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे जाते हो, अभिलेखागार। ओके, आर्कीव्स। नेक्स्ट है एस्थेटिक। देखो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं एस्थेटिक, थीस्ट, सॉरी एथीस्ट और थीस्ट में, डिफरेंस देखिए। एस्थेटिक होता है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, जो बॉडीली प्लेजर्स को डिनाई करता हो, यानी सन्यासी। एस्थेटिक क्या होगा? सन्यासी। एथीस्ट होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, नास्तिक। और थीस्ट होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता हो, यानी आस्तिक। थीस्ट होता है आस्तिक, एथीस्ट होता है नास्तिक, और एस्थेटिक होता है सन्यासी। ओके, नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो, क्या हो? इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट अनडिफेटिगेबल, अनडिफेटिगेबल क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, ना थकने वाला, ऐथा है जो कभी थके ना, ठीक है, इनडिफेटिगेबल। नेक्स्ट इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जिस तक पहुंचा ना जा सके, जिस तक एक्सेस ना हो सके, उसको कहेंगे इनएक्सेसिबल। हिपोक्राइट, हिपोक्राइट होता है पाखंडी। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा बनने का नाटक करे
जैसा कि वो नहीं है, मतलब पाखंड करे, तो उसको कहेंगे हिपोक्राइट, पाखंडी। आगे है जीनोसाइड, नरसंहार, जीनोसाइड, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, नरसंहार। आगे चलते हैं, फैटल, फैटल होता है घातक, कोजिंग और एंडिंग इन डेथ, जो मृत्यु का कारण बने, फैटल, घातक। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान। इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, कीट, उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम कहेंगे एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। नेक्स्ट है यूथेनेसिया, यूथेनेसिया क्या होता है? ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज। यूथेनेसिया होता है इच्छा मृत्यु। मान लो किसी के ऐसी डिजीज हो जाए जो ठीक नहीं हो सकती हो, तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु की डिमांड करता है कि भाई मुझे मौत दे दी जाए। तो क्या होता है, उसको पेनलेस डेथ देने के लिए ऐसा कोई डोज दे दिया जाता है जिससे उसको नींद आ जाए और नींद नींद में ही उसकी डेथ हो जाए, ताकि उस बीमारी से वो तड़प तड़प कर ना मरे। तो यूथेनेसिया मीन्स इच्छा मृत्यु। एलेजी, ए पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड। कोई डेड होता है, डेड पे जो लेमेंट होता है विलाप, तो डेड के ऊपर विलाप को एक्सप्रेस करने के लिए जो पोएम लिखी जाती है उसे कहेंगे एलेजी। एम्बेजलमेंट, गबन, एम्बेजलमेंट होता है गबन, एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसे का गबन हो जाना, उसको कहेंगे एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट, इफेमिनेट, मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन। इफेमिनेट होता है स्त्रैण, यानी एक ऐसा आदमी जो आदमी की तरह नहीं, औरतों की तरह बिहेव ज्यादा करे, उसको कहेंगे इफेमिनेट, स्त्रैण। आगे चलते हैं, क्रेडुलस, क्रेडुलस किसे कहते हैं? अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स इजीली। क्रेडुलस होता है जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर ले, उसे कहेंगे क्रेडुलस। डर्माटोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, स्किन डिजीज की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको कहेंगे डर्माटोलॉजीज। और जो स्किन डिजीज को क्योर करे, ठीक है, उसको कहेंगे डर्माटोलॉजिस्ट। कन्वेलसेंट, कन्वेलसेंट किसे कहेंगे? ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से अभी अभी ठीक हुआ है, उसको कहेंगे कन्वेलसेंट। नेक्स्ट है कन्वर्जर, कन्वर्जर किसे कहेंगे? ए मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, विशेषज्ञ, ऐसा व्यक्ति जो फूड, म्यूजिक और आर्ट का विशेषज्ञ हो। आगे चलते हैं, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर किसे कहेंगे? अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स ड्रॉ करे, उसको कहेंगे कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर किसे कहेंगे? one who plans the steps and moves in a dance, जो डांस की स्टेप सिखाता हो, जो डांस सिखाता हो, सब जानते हैं, उसको क्या कहेंगे? कोरियोग्राफर। कार्निवोरस, नरभक्षी, एनिमल्स दैट ईट मीट, एनिमल जो मीट खाते हो, कार्निवोरस। नेक्स्ट है कैटलॉग, A complete list of books and things, कैटलॉग कहेंगे किसी बुक्स या कि कोई वस्तुओं का कंप्लीट लिस्ट, कैटलॉग। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन किसे कहेंगे? एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस पर कोई गैदरिंग होती है, उसको कहेंगे कॉन्ग्रीगेशन। तो ये आज हमने 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी, आप वहां से पीडीएफ लें और इसका रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।